समाज के लिए प्रेरणा होता है और समाज में हर व्यक्ति को लगता है कि मुझे भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह अपना सारा जीवन देश और राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना चाहिए। उन्होंने अपनी कठिन जिंदगी जी राष्ट्रीय सेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में, एक प्रचारक के रूप में, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, देश सेवा, राष्ट्र सेवा से प्रेरित और राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी तक की यात्रा हम सबको नई प्रेरणा देती है, नई दृष्टिकोण देती है, नए विचार देते हैं। हमने आज भी उनके कठिन परिश्रम को देखा है। भारत के 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी आज भी जीवन का हर दिन, हर क्षण, हर वक्त केवल कैसे मैं देश के लोगों की जिंदगियों को बदल सकता हूं, कैसे वंचित गरीब व्यक्तियों की जीवन को बदल सकता हूं, कैसे दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व कर सकता है, उसके लिए आज भी इतनी कठिन परिश्रम और मेहनत करते हैं। वो कहते हैं ये सारा जीवन इस राष्ट्र के लिए है। हमें जब मनुष्य जीवन जी रहा है तो मनुष्य जीवन अपने और अपने परिवार के लिए नहीं, ये मनुष्य जीवन राष्ट्र को, देश को समर्पित है। और आज मैं देखता हूं, मैं नजदीक से देखता हूं कि हमेशा जीवन के अंदर केवल एक विचार, एक संकल्प, एक दृढ़ निश्चय कि मुझे भारत के लोगों के जीवन को बदलना है, देश के अंदर गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित व्यक्ति को समाज में ऊंचा उठाना है। कोई वर्ग नहीं, समाज का कोई जाति धर्म के, सभी जाति धर्म, सभी वर्ग हो, बच्चे हो, नौजवान हो, पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, समाज के सबसे वंचित गरीब हो, समाज में सबसे आदिवासी जो जंगलों से बाहर नहीं निकलते, कभी जंगल से बाहर जिन्होंने जिंदगी नहीं देखी, उनकी भी चिंता करते हैं। और इसीलिए आज हम सब उनका जन्मदिन मना रहे हैं कि हम सबको भी उनके जीवन से प्रेरणा मिले। उन्होंने कभी भी अपने जन्मदिन को नहीं मनाया, लेकिन आज पूरा देश उनके जन्मदिन से प्रेरणा के लिए, उनके जन्मदिन की प्रेरणा के साथ समाज में हमें उनके जीवन से नई प्रेरणा मिले, ये उनके जीवन का लक्ष्य है। और मुझे खुशी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो पहली बार विधायक बने और विधायक बनते मुख्यमंत्री बने। लेकिन गुजरात के अंदर सारी विकट परिस्थितियां, सारी विषम परिस्थितियां, सारे आरोप प्रत्यारोप के बाद उन्होंने सेवा संकल्प के लक्ष्य से बढ़ते रहे, बिना रुकावट के, बिना थकान के, बिना निराश के। जब लक्ष्य
न्याय का हो, जब लक्ष्य सत्य का हो, तो कोई आरोप दिखा नहीं सकते। और मुख्यमंत्री की यात्रा के बाद 2014 में देश के अंदर देश की जनता ने, जब गठबंधनों की सरकार हुआ करती थी, लोग कहते थे कि गठबंधन का युग रहेगा, गठबंधन की सरकार के अलावा देश में विकल्प नहीं है। लेकिन जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम प्रधानमंत्री जी के लिए घोषित हुआ, देश की जनता ने उस गठबंधन के युग को समाप्त कर एक दल के सरकार चुनी और माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनी। और आज लगातार जनता के प्रति इतने लोकप्रिय, समाज का बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, हर को लगता है ये प्रधानमंत्री जी हमारे लिए जी रहे हैं, ये प्रधानमंत्री हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी का सारा जीवन हमारे लिए समर्पित है। ऐसा भाव मैं देश की जनता में देखता हूं। मैं भी देश के अलग अलग राज्यों में जाता हूं, मैं देखता हूं, चाहे मैं बंगाल में जाऊं, चाहे उड़ीसा में जाऊं, चाहे कर्नाटक में जाऊं, चाहे आंध्र प्रदेश में जाऊं, आम महिला भी जब मिल जाती है तो कहती है हमारे मोदी जी का ध्यान रखना। बच्चा मिल जाए तो वो कहे मोदी जी जिंदाबाद, नौजवान मिल जाए, किसान, बुजुर्ग, समाज जीवन का हर व्यक्ति जो उनके जीवन को देखता है, उनके कार्यों को देखता है, वो उनको अपना समझता, अपना संरक्षक के रूप में देखता है। और सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में नेता ऐसा होना चाहिए। आज हमारे सामने बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं बैठी है, वो महिलाओं की कठिनाई, चुनौतियों को समझते थे। मुझे याद है जब इस जेके लोन के अंदर 19 बच्चे मरे तो वो विचलित थे, चिंतित थे। उन्होंने कहा इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का मरना हम सबके लिए चिंता का विषय है। सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने कहा किसी भी दल की सरकार हो सकती है, लेकिन यह हमारे लिए चिंता का विषय है। और मैं जब दिल्ली से कोट आया तो मैं उन महिलाओं के घरों पर गया, क्योंकि मैं संवैधानिक पद पे हूं तो मुझे राजनीति नहीं करनी। क्यों मरे, किस मरे, इसके कारण को जानना था। तो मैंने देखा कि कई महिलाएं जिनके बच्चे नहीं रहे थे, उनकी शरीर की हालत ठीक नहीं थी, वो बहुत कमजोर हालत में थी, अभाव में जिंदगी थी, कठिनाई में जिंदगी थी, चुनौतियों में जिंदगी थी। और एक महिला में हमेशा संवेदना होती है, उसका सारा जीवन परिवार के लिए समर्पित होता है। तो मजदूर करने वाली महिलाएं मजदूरी करके जो कुछ भी पैसा कमाती थी और
वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से। सुपोषित मां के अभियान के तहत गर्भवती माता बहनों को 9 महीने तक पौष्टिक भोजन मिले, उनके विटामिन प्रोटीन की कोई कमी है तो सप्लीमेंट्री मिले, हर महीने उसकी जांच हो ताकि वह भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। और यह हमारा अभियान चलता रहेगा, यह अभियान रुकने वाला नहीं है जब तक हर मां की कोख से पैदा होने वाला बच्चा स्वस्थ नहीं होगा। हमारा यह अभियान चलता रहेगा। हम सब सामूहिक प्रयास करेंगे, मिलकर प्रयास करेंगे। जिस मोहल्ले, जिस गली, जिस कच्ची बस्ती में रहते हैं, जहां से हमारी आंखें देखती है, हमारी नजरें पड़ती है, हमारी माता बहनें भी सामाजिक माता बहनें बैठी है, वो भी प्रयास करें कि आपके मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर, बस्ती के अंदर कोई ऐसी गर्भवती माता बहन है जो तुम्हारी बहन है, उसकी चिंता करें, उसका नाम पता नोट करें और ऑफिस में नोट कराएं। और 9 महीने तक और बच्चा होने के बाद 1 महीने तक हम सब मिलकर उसको पौष्टिक आहार भी देंगे और हर महीने उसका मेडिकल चेकअप भी करेंगे। निःशुल्क मेडिकल चेकअप से कोई भी कठिनाई होगी, कोई भी चुनौती होगी तो उसके इलाज के लिए, उसकी दवा के लिए सारे इलाज निःशुल्क होंगे ताकि मां भी स्वस्थ रहे और होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। इसलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं पर विशेष जिम्मेदारी है। आप में बहुत संवेदना होती है, बहुत पीड़ा होती है, आप लोगों के दर्द को समझती हो। और यही इससे बड़ा जीवन में सुख कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा जीवन के अंदर प्रसन्नता का क्षण नहीं हो सकता कि आपके प्रयासों से एक मां की कोख से पैदा होने वाला बच्चा स्वस्थ है, मां भी स्वस्थ है। इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि जीवन में हम मां को और आने वाले बच्चे को स्वस्थ रखें, ये इस समाज जीवन के लिए सबसे बड़ा काम है। हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे और इसीलिए इस अभियान को चलाना है। और जब तक समाज में अंतिम महिला को स्वस्थ नहीं करते, इस अभियान को इसी तरीके से चलाते रहेंगे। मेरा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को भी आज कहना है, हम जब सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जीत पाए तो कुछ किया है। हर एक व्यक्ति के आंख के आंसू पहुंचना, वो अभाव में, वंचित है, गरीब है, कठिनाइयों में, चुनौतियों में, उसके हर हवाओं में, हर वंचित में, हर चुनौतियों के अंदर हम उसके साथ खड़े रहें, उसके संबल के साथ खड़े रहें। और जब उसके चेहरे पे खुशी ला दे, इससे बड़ी जीवन में खुशी नहीं हो सकती। और मुझे लगता नहीं कि राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ता का इससे बड़ा कोई लक्ष्य होगा। ये पद से कभी व्यक्ति बड़ा नहीं होता। पद आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर आपका जीवन देश के लिए, समाज के लिए समर्पित रहा तो लोग वर्षों तक आपको याद करेंगे, वर्षों तक। जैसे हम
किसी टापरी के अंदर जाके देखोगे, उसके घर के अंदर आने वाली दिवाली है, उसकी दिवाली भी हमारे बच्चों की तरह खुशी में नए कपड़े पहने, उसके चेहरे पे खुशियां है। नाम नोट करते रहो, ये घर में परिवार है, इसके भी दिवाली के दिन नए कपड़े होने चाहिए, ये भी जीवन जीना चाहिए। हमारी आंखें चलते रोड पर नजर आए कि उसके पैर में चप्पल नहीं है, तो तपती धूप के अंदर चप्पल पहनाने का काम। कोई के तन पे कपड़ा नहीं है तो निकले कि तन पे कपड़ा नहीं है, तन पे कपड़ा पहुंचाने का काम करें। कल हम उन बच्चों के लिए जो वो भी खिलौने से खेलना चाहते हैं, नमो डयो बैंक शुरू कर रहे हैं, ताकि गरीब का बच्चा भी अच्छे खिलौने से खेल सके, खुशी से खेल सके। आप जब वस्त्र भंडार में जाओगे तो हजारों लोगों ने अपने अच्छे वस्त्र दिए, और किसी गरीब के देखोगे तो वैसे कपड़े नहीं मिलेंगे, उसके कपड़े घर तक पहुंचाने का काम। कोई के घर में बच्चा होता है तो उसको खिलौने पहुंचाने का काम करो। कोई माता बहनों के कोई कमी है, दूध की कमी है, विटामिन की कमी है, दवा की जरूरत है, डॉक्टर को दिखाना है, तो संबंधित डॉक्टर से दिला के उसको दवा दिलाओ। कोई के 2 टाइम की रोटी का इंतजाम नहीं है, तो प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत नाम रजिस्टर्ड जब तक नहीं हो, जब तक पीछे पड़ते रहो, ताकि 2 टाइम की रोटी का उसका इंतजाम हो सके, इलाज निःशुल्क हो सके। सारी योजनाओं की जानकारी और सारी योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति को मिले जिसको सबसे बड़ी आवश्यकता है। इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं। समाज में लोग अपने आप आपको नेता मान लेंगे। मेरा मानना है कि समाज का नेता ही राजनीति का सबसे बड़ा नेता होता है। इसलिए हमारा सारा जीवन, जब हम इस जीवन को सामाजिक क्षेत्र में समर्पित करने आए, तो सारा जीवन ही समर्पण के लिए होना चाहिए। हमारा एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक समय, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आज मैंने कितने वंचित गरीब व्यक्तियों के हाथ के आंसू पूछे। यही हमारा असली ऑडिट होगा, यही हमारा असली विश्लेषण होगा। जब शाम को घर पे जाओगे, राजनीति में काम करते हुए ये कहोगे आज मैंने 4 लोगों के, वंचित गरीब लोगों के हाथ के आंसू पूछे, तो आपको रात को नींद ठीक आएगी। और पता चला सुबह से शाम राजनीति करी, परिणाम कुछ नहीं निकला, तो रात को मन दुखी होगा। इसलिए मन को शांत और मन को प्रसन्न रखना है, तो समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों के लिए जीवन को समर्पित कर दो। यही हमारे राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर हमारा संकल्प होगा। आप सबको आज इस दिन के लिए, जब सारा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को सेवा, समर्पण, त्याग के लिए मना रहा है, ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों कार्यकर्ताओं को उनके जीवन से और प्रेरणा मिलेगी और करोड़ों लोग देश और राष्ट्र के लिए समर्पित होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय